लो भाई, हरियाणा सरकार की 15,000 रुपये नई घोषणा। मुख्यमंत्री जी ने 3.6 करोड़ रुपए दिए। भाई बाढ़ जो पीड़ित हैं उनके लिए 9 सितंबर मंगलवार भाई प्राकृतिक आपदा में थोड़ी राहत। जिनका हुआ है नुकसान तो सारे बहनों और भाइयों ने काके ताऊ तैया ने मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो, आज मुख्यमंत्री जी ने कल लाइव आकर जो घोषणा की वो इस प्रकार से हैं। हम केवल ऐप बेस्ड स्टार्टअप तक सीमित नहीं रह सकते मित्रों। हम सब जानते हैं कि हमें तकनीकी स्तर पर भी सशक्त होने की आज आवश्यकता है। संसार में आप उत्पादकों की स्वीकार्यता को स्थायित्व स्थापित करने का यही एकमात्र रास्ता है। हम सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी हम सोच रहे हैं। आज शुरू की गई सभी पहलों से हरियाणा सरकार का प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से वो दिखाई देता है। मित्रों, हम एक ऐसे हरियाणा का निर्माण कर रहे हैं जो विकसित भारत में अग्रणी भूमिका निभाएगा। हम उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी हमारे राज्य के भविष्य के वास्तविक निर्माता हैं। ड्रोन तकनीक एक शक्तिशाली माध्यम है जो कृषि, लॉजिस्टिक, रक्षा आदि क्षेत्रों में कुशल व प्रभावी साबित हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी इस नई तकनीक क्रांति के अग्रदूत भी हैं। आपकी सफलता आपको व्यक्तिगत रूप से सशक्त करेगी, पूरे प्रदेश को प्रेरणा देगी और अन्य युवाओं को भी ये प्रोत्साहित करेगी। मुझे ऐसा विश्वास है। आप सभी आज से इस नई क्रांति के ध्वजवाहक हैं, क्योंकि आपने जो प्रशिक्षण लिया है ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है जो आपके पास आज सर्टिफिकेट आया है। ये आपके सपनों का ये संकल्प है, आपके सपनों की उड़ान है कि आप जो आपने प्रशिक्षण लिया है इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप कितना ऊंचा उड़ सके, ये आपके सपनों का वो संकल्प है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने ज्ञान और कौशल से हरियाणा और देश का नाम और रोशन करेंगे। अभी हमारे मंत्री जी ने बताया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटा सा हरियाणा प्रदेश है, परंतु इसकी हर क्षेत्र के अंदर बड़ी भूमिका है। अगर हम देखें जीएसटी कलेक्शन के अंदर भी ये देश के 5वें स्थान के ऊपर हमारा हरियाणा है। कितना एक छोटा सा प्रदेश होते हुए हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लगभग देश के 5 प्रदेशों के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश की आती है। और उसी प्रकार आदरणीय मंत्री जी जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमारे खिलाड़ी अगर हम देखें, चाहे ओलंपिक गेम है, पैरा ओलंपिक गेम है, उसके अंदर जो हमारी भागीदारी होती है, हरियाणा के युवाओं की भागीदारी होती है, जो पूरा देश मेडल जीत करके लेकर के आता है, उस पूरे देश के अंदर हरियाणा की भागीदारी नंबर 1 की होती है, सबसे ज़्यादा हरियाणा की होती है। ये हमारे युवाओं की मेहनत का परिणाम है। साथियों, हम दूरगामी और बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हमारी ये सोच है कि हम देश की जीडीपी, हमने ये पिछले दिनों संकल्प लिया है कि हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों में, आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम देश के विकसित भारत तो बनेगा ही, परंतु आर्थिक रूप से ये 3रे स्थान के ऊपर आएगा। और देखते ही देखते इन 11 वर्षों में ये भारत जहां दुनिया की 11वें स्थान के ऊपर था, 11वें स्थान पर भी 2014 के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 12वें में चली जाते थे, कभी 11 में आ जाते थे। इस प्रकार की स्थिति थी।
परंतु आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी नीति है, जो उनकी नीयत है और काम करने का जो मोदी जी का तरीका है, देखते ही देखते 11 वर्षों के अंदर ये भारत 11वें स्थान से आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया में आकर के खड़ा हो गया है। और हमने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, उस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। और हमने संकल्प लिया है, जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित हरियाणा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर भारत 1 ट्रिलियन डॉलर की ये आर्थिक इकोनॉमी के रूप में खड़ा होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आप सबके प्रयास से विकसित नई टेक्नोलॉजी, नवाचार और आपके उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में ले जाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग भी बना रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। आप केवल क्वालिटी प्रोडक्ट पर काम करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। मैं आप सभी के, हमारे युवा साथी आज यहाँ इतनी भारी संख्या में जिन्होंने आज ये डिग्री ली है, आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें और हरियाणा और देश को जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसमें आप लोगों की बड़ी भागीदारी होगी। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कृषि में ड्रोन का उपयोग समय और श्रम को ये बचाने का काम करेगा, सटीक खेती को भी बढ़ावा देता है। इससे समय व धन की भी बचत के साथ साथ उर्वरक तथा कीटनाशकों का सदुपयोग भी होता है। मुझे खुशी है कि AVPL इंटरनेशनल ने इस दिशा में एक अनुकरणीय भूमिका निभाई है। इसके विराज नामक जो AVPL ने विराज नामक DGCA प्रमाणित कृषि ड्रोन में 10 लीटर स्प्रे टैंक की क्षमता है। यह दर्शाता है कि कृषि में कितने आगे हम बढ़ रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि और कैसे पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर और आधुनिक बनाया जा सके। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार नवाचार, स्टार्टअप और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी 4 रोज पहले हमने स्टार्टअप से और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे गुरुग्राम के अंदर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, जिसमें हमारे स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, हमने कहा इंडस्ट्रियलिस्टों को ये भी हमने बात किया था कि जितने स्टार्टअप खड़े हो सकें, जितने युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें, वो हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा कर सकें। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी स्टार्टअप्स के बीच में बात की कि आप विचार कीजिए, आप सोचिए, कभी ना कभी तो आप भी कहीं स्टार्टअप से खड़े हुए हैं। चाहे आपके पिताजी ने शुरू किया है, आपके दादा ने शुरू किया है या आपके परदादा ने शुरू किया है। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी है, कहीं ना कहीं तो उसका बीजारोपण हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के रूप में खड़ी हुई है। और स्टार्टअप के रूप में खड़ी हुई है, हमारे ही ऐसे स्टार्टअप उसमें कार्यक्रम के अंदर थे, जिन्होंने 19 ऐसे स्टार्टअप थे जिन्होंने अपना काम छोटे से शुरू किया और यूनिकॉर्न के अंदर तब्दील हो गए। लगभग उनकी 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर आज खड़ी हो गई है। इस गति से हमारे युवा इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कई स्टार्टअप से तो जब मैंने पूछा, क्योंकि हमने अपने बजट के अंदर भी स्टार्टअप से बुला करके उनके सुझाव लिए थे और सुझाव लेकर के हमने उनको समाहित भी अपने स्टार्टअप्स के अंदर किया है। हमने जब स्टार्टअप से पूछा
कि आपने कितने बजट से काम शुरू किया है। कई स्टार्टअप्स ने हमें बताया कि हमने 0 बजट से इसको शुरू किया है और आज लगभग हम कोई 10 करोड़, कोई 100 करोड़ इस टर्नओवर के ऊपर वो पहुंच गए हैं। ये हमारे युवा की वो मेहनत है, जिस मेहनत से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो छोटा होता है। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो वो आगे बढ़ जाता है, उसकी जो इच्छा होती है वो सब उसके आगे बौना पड़ जाती है। मित्रों, आज हम ग्लोबल विलेज की अवधारणा में जी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का विचार पूरी तरह से ये प्रासंगिक है। हम सब जानते हैं दुनिया की दूरियां सिमट रही हैं। आज आप देखते हैं कि आज मात्र आप एक देश से दूसरे देश में, बहुत सारे लोग तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली से हर रोज बम्बे नौकरी करते हैं, वहाँ जाते हैं, अपना काम करते हैं, शाम को दिल्ली वापस आ जाते हैं, कि कितना आज व्यक्ति का समय कम हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि कितनी दूरियां कम हुई हैं। अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली की बात करें 2014 से पहले, अगर हम देखते थे कि हमें चंडीगढ़ से दिल्ली अगर जाना है तो लगभग 5-6 घंटे का समय हमें लगता था दिल्ली जाने में। परंतु आज स्थिति यह आ गई है। मैं अपने जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास में एक दिन बैठा बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम इस प्रकार का रोड बना रहे हैं कि चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट मात्र व्यक्ति 2.5 घंटे के अंदर आ जाएगा। मेरे सामने उपस्थित वो मेहनती और समर्पित 252 हमारे DGCA के प्रमाणित ड्रोन पायलट और हमारे 136 ड्रोन तकनीशियनों के लिए आज ये विशेष दिन भी है। और आप आज अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आपने पूरा किया है। आप सभी हरियाणा के गौरव हैं और प्रदेश के भविष्य के आप लोग मजबूत स्तंभ हैं। मुझे खुशी है कि आप कृषि हो, चाहे रक्षा हो या आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के आप प्रमुख चालक के रूप में काम करेंगे। मुझे ये खुशी है कि आपकी विशेषज्ञता न केवल हरियाणा की सीमाओं के भीतर होगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और मुझे ये जान करके भी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने 140 किसानों और युवाओं को प्रमाणित ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया है। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन की जो सूर्य योजना के तहत 112 और युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार कुल 252 उम्मीदवारों ने DGCA के जो प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण वो सफलतापूर्वक पूरा किया है। मुझे ये भी खुशी है कि अब आप हरियाणा के कृषि तकनीकों परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई। आज मुझे ये खुशी है कि हमारे जो DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान के साथ साथ एक अत्याधुनिक ड्रोन विनिर्माण इकाई का शुभारंभ भी आज किया गया है।
आज आप लोगों ने देखा है कि यह संस्थान हमारे युवाओं को अत्याधुनिक कौशल प्रदान करेगा और हमारे युवा इसमें प्रशिक्षित होंगे। यह भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करेगा और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी ये प्रदान करेगा। यह मात्र एक संस्था नहीं है, यह जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत, ये विकसित भारत और विकसित हरियाणा बनाने की दिशा में एक नए अध्याय के रूप में ये काम करेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आज का यह भव्य आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ये दूरदर्शी और परिवर्तनकारी सोच का ही ये प्रमाण है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हमारी ड्रोन दीदी किस प्रकार से वो आत्मनिर्भर बने या आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से नमो ड्रोन दीदी आप सब जानते हैं और किसान ड्रोन जैसी योजनाएं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। ये हमारे ग्रामीण समुदाय, मेहनती किसानों और महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और मजबूत करने की क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साथ ही हमारे ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने का ये अवसर भी मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब ने जो हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा को ड्रोन सहित नवाचार, कौशल विकास और नई तकनीकों को केंद्र में बनाना है। हम चाहते हैं, हमारी जो सोच है कि जब भी ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसके अनुप्रयोगों की बात हो तो सबसे पहले हरियाणा का नाम सम्मान से आगे बढ़ करके आए, जिसका जिक्र हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने किया है कि एशिया का सबसे बड़ा ऐसा ये हरियाणा केंद्र है जहां पर सबसे ज़्यादा ड्रोन यहाँ से बन रहे हैं। वे निश्चित रूप से प्रदेश के विकास की गति को और तेज करेंगे और नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। मुझे ये खुशी है। ये पहले हमारे युवाओं को सशक्त करेंगी और पूरे राज्य को ये की अर्थव्यवस्था को एक नई गति भी प्रदान करने का ये काम करेंगी। मुझे मित्रों ये बताते हुए कि देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डिफेंस क्षेत्र में भी स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने का पर बल दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस के अंदर भी आज कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले हम डिफेंस के सामान को भी ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते थे, परंतु देखते ही देखते इन 11 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा बजट हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ताकि हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। इसी दिशा में आज हमने डिफेंस और सशस्त्र बलों के लिए 5 ड्रोन छोड़े हैं, हमने ये दिए हैं। मुझे खुशी है साथियों कि आज ही हमने AVPL के एग्रीकल्चर ड्रोन पवेलियन का भी आज हमने उद्घाटन किया है। यह कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगा और हमारे अन्नदाता को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर
उसकी उपज और आय में भी ये वृद्धि करेगा। इसके लिए भी, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से लेबर कम मिलती है, श्रमिक कम मिलते हैं, तो ये उसके अंदर भी एक किसान की इनकम के अंदर एक सार्थक कदम ये मजबूती से उसको बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।